करें क्या? पाकिस्तान एशिया कप के ऊपर, जैसे आप भी कह रहे थे, उमर भी एग्री कर रहे थे कि हमें इसको ज़रूर टेस्ट केस बनाना है इस मामले पर, तो हम बिल्कुल अपना स्टैंड लें, बट डू यू थिंक हम स्टैंड लेंगे? देखिए, जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर आपकी तो जीरो वैल्यू है, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और उसके बाद इतनी ज्यादा आप बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद आप बैकफुट पे चले जाएंगे तो आप तो वैसे ही जीरो, क्या आप मतलब ट्रिपल डाली। कल से लेके पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर चल रही है, भाई क्या धमकी, क्या आईसीसी की औकात बीसीसीआई को धमकी देने वाली है? इसमें मैं बीसीसीआई की तारीफ नहीं कर रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूं। क्या जैसे वैसे ही आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के सामने अहमियत है, जैसे एसीसी की बीसीसीआई के सामने है। और धमकी बीसीसीआई को आईसीसी किस मामले में देगा? वो कैसे धमकी देगा? हाइब्रिड मॉडल कबूल करना ना कर, एशिया कप नहीं खेलेंगे और ना ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप कहेंगे कि आप भारत नहीं आएंगे और आप जो है इसी चीज़ को एक वो प्रेसिडेंट बना के आप कहेंगे कि जी हम भारत के खिलाफ जो भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी हम हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। तो भारत अपनी जगह पे घबरा रहा है, पाकिस्तान इस वजह से एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे कंप्लीट। सर आपका 7 जून को हम अपनी बात जाके करते हैं, एसी में एसीसी को छोड़ो, हमारा क्या काम, हम उससे क्या बात करेंगे, उस पर उन्होंने बात ही नहीं की। बात यह है कि सब कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो जाएगा? हो जाएगा पाकिस्तान के बगैर, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो सकता तो चैंपियन ट्रॉफी भी इंडिया के बगैर हो जाएगी। उसमें फिर अच्छा, यहाँ पे उसमें फिर आईसीसी को तकलीफ नहीं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं या लोग हैं, उनको समझने में कितना टाइम लगेगा कि आईसीसी और बीसीसीआई एक ही है यार। बीसीसीआई को, आईसीसी को चलाता ही बीसीसीआई है, बीसीसीआई के पैसे से आईसीसी चलता है। अभी तक भी आपको समझ नहीं आया कि जब पाकिस्तान ने फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर जो है एतराज किया, तो इंग्लैंड ने दूसरी साइड से बोल दिया भाई एतराज बनता ही नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई डिजर्व करता है, सबसे ज्यादा पैसा आईसीसी को बीसीसीआई देता है, आईसीसी का भी और आईसीसी को भी, क्योंकि जो मेजर उस कॉन्ट्रैक्ट में अर्निंग का सोर्स है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और दो आर्क राइवल्स जो हैं इनका आपस में जो टकराव है उसको पूरी दुनिया देखती है, और उसका एक पूरे का पूरा जो है वो जिसको आप कहते हैं कि सिनेरियो क्रिएट होता है, वो जो है वो अब नहीं होगा। फिर अगर ऐसा नहीं होता, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो ये मामला नहीं होगा। तो इस वजह से प्रेशर क्रिएट। हेलो दोस्तों, देखिए एशिया कप पर बहुत बड़ा बवाल हो रहा है, और ऐसे में जो अब ये जो समस्या जो थी आईसीसी के पास पहुंच गई, और आईसीसी ने जो कहा है उसके बारे में असमंजस बना हुआ है। पाकिस्तान का एक तबका बोलता है कि आईसीसी ने बीसीसीआई को धमकी नहीं दी है, जबकि दूसरा तबका बोलता है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को उल्टा धमकी दी है। तो इनका समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ चैनल जो हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आईसीसी ने बीसीसीआई को दी है, कुछ कह रहे हैं बीसीसीआई का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस समय ऐसी हिली पड़ी है, मतलब कि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर हम एशिया कप मान लो चले गए, मान लो हमने एशिया कप जो श्रीलंका में जाके खेल लिया और फिर हमें वर्ल्ड कप जाना पड़ेगा, और वर्ल्ड कप में हम खेल के आ गए, इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी होनी, चैंपियन ट्रॉफी में कहीं भारत नहीं आया तो उनके लिए बड़ा बेशर्मी वाला वो रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पे चले गए, इनका कहना है जैसे। लेकिन ये अपने देश से पहले आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में इन्होंने क्या कहा। करवाना चाहते हैं वो करवाइए, बाकी रिमेनिंग मैचेस में आप उनका, यानी सिंपल वर्ड्स में आप उनका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कीजिए जनाब, और उसके बाद पाकिस्तान वहां पर आएगा। लेकिन आप हमें ये गारंटी दें, हम आपके बिहाफ पे गारंटी दे आए हैं पाकिस्तान को कि आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे और आप वहां पर खेलने के लिए जाएंगे। तो अब इस मामले में भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसके पास अगले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं 3-4 दिनों में एशिया कप का फैसला जो है वो जरूर होना है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के साथ लिंक कर दिया है वर्ल्ड कप में अपनी शमूलियत को। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले एशिया कप का फैसला चाहता है कि आप एशिया कप को फाइनल कीजिए, और उसके बाद जो है वो फिर हम आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप की बात करेंगे। और अगर आप एशिया कप खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एशिया कप का शेड्यूल साथ ही अनाउंस कर देंगे, और साथ ही आप वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दीजिएगा। तो एशिया कप और वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है ये एक साथ अनाउंस होंगे, अदरवाइज ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर वो पाकिस्तान के बगैर होगा।
और पाकिस्तान के बगैर जो शेड्यूल अनाउंस होगा, क्या आपको लगता है कि वो एक ऐसा शेड्यूल होगा कि जिसके ऊपर स्टार स्पोर्ट्स आईसीसी को वही पैसे देगा, या ये जो पाकिस्तान की जानिब से बाइकआउट होगा, क्या दुनिया की जो दूसरी टीमें हैं, जो दूसरे बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, क्या आप समझते हैं कि वो इसको बिल्कुल सिंपली ले लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे इस सारे मामले के ऊपर? उम्मीद यही की जा रही है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत होगी और एशिया कप में भारत को आखिरकार पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और भले वो ना एक्सेप्ट करें, बाकी बोर्ड एक्सेप्ट करेंगे। चौथा गियर लगा लिया, हर रोज नई स्टेटमेंट पे नई स्टेटमेंट रमीज हसन राजा साहब दे रहे थे, फिर जो लेटर भी लिख दिया, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो गुस्सा दिलाने वाला काम बीसीसीआई को या आईसीसी को रमीज राजा ने किया भाई, एसीसी को। हर रोज कोई नया बयान, फिर जो है नजम सेठी रमीज राजा की छुरी के नीचे ये भी दब गए, और इन्हें भी यही लगने लगा कि यार बीसीसीआई जो कर रहा है सब कुछ, तो हमें जो है बीसीसीआई के खिलाफ बोलना चाहिए। और इन्होंने आईसीसी के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो है बीसीसीआई के सामने बातें की, और हर रोज एक नया बयान दिया, नया बयान छाप दिया हर रोज। कभी इंग्लैंड में खेलेंगे, कभी हाइब्रिड मॉडल, कभी इंडिया नहीं आएगा हम भी नहीं जाएंगे, कभी कुछ अभी एशिया कप हुआ नहीं, आप वर्ल्ड कप को लेके बैठ के। तो इस तरह से मामला और ज्यादा जो है वो सुलझने के बजाय उलझ के आपके, तो अब आपने रोना शुरू किया हुआ है। उधर जो है वो आप कह रहे थे हम पीएसएल को यूएई में लेके जा रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। वही पीएसएल अपना जो ब्रांड है उसे यूएई में लेके जाओगे तो एशिया कप तुम्हें थाली में डाल के दिया जाएगा, प्लेट में, कि तुम खेल लो पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें अब स्टैंड कर रही हैं, अब यही चीजें आपके आगे आ रही हैं और आपको मुश्किल में डाल रही हैं। खास करके रमीज राजा ने जो किया था, मामला सिर्फ इतना सा है। और अब जो है वो आईसीसी भी धमका रहा है, बीसीसीआई भी धमका रहा है, और दौर श्रीलंका भी धमका रहा है। कल से खबर चला रहे हैं कि पीसीबी ने श्रीलंका से बाइकआउट किया है, या पीसीबी ने श्रीलंका की ऑफर ठुकराई है। ऐसा नहीं हुआ है, श्रीलंका ने जो है वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग की वजह से और उनकी जो सीरीज है आगे उनकी वजह से कहा है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपके पास ओडीआई सीरीज खेले। पीसीबी अब किसके साथ खेलेगा कोई समझ नहीं आ रही है। बहरहाल इतना तो समझ आ चुका है, ये बच्चे को भी समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन नीचे जा रही है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया क्रिकेट से अलहदा होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। अगर सीधी सादी सी बात है, एशिया कप में आपको ये कह दिया गया मुंह पर कि आपने अगर श्रीलंका में नहीं खेलना तो बाहर बैठो चुप करके, हम किसी और टीम को डाल लेंगे। अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आपने बोला था बाइकआउट करेंगे, आप बाइकआउट करेंगे अगर तो एशिया कप से आप अलग हो जाएंगे, फिर वर्ल्ड कप में आपने बोला हुआ हम नहीं जाएंगे अगर आप नहीं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो में जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट थे, क्रिकेट एक्सपर्ट हो गए, न्यूज़ चैनल वाले हो गए, उनका क्या बयान था। उनका बयान ये था कि भारत इनके यहाँ पे खेलने आए चैम्पियन ट्रॉफी, और इन एशिया कप में पाकिस्तान जब खेलेगा और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आएगा। तो दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत भारत है। और तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।